Hi guys and welcome back to another video. आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही डेटा ड्रिवन होता है। हम देखते हैं ऐसे दे आर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स और वो दिखाते हैं ऐसे कि वो बहुत ही इंटेलेक्ट है और है भी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि है कि नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ बीइंग अ डेटा ड्रिवन काइंड ऑफ गाय, अब ये कैसे आता है डेटा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग। आपके फ्रेंड सर्कल में आपको ऐसे फ्रेंड्स देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत डेटा ड्रिवन है, बहुत साइंटिफिक है, बहुत एनालिटिकल है, जो जो भी है। आई मीन दे आर वेरी मच डेटा ड्रिवन। अकॉर्डिंग टू द डाटा वो हर एक तर्क में ये डेटा लेकर आता है, ये डेटा देखो, ये डेटा देखो, ये डेटा देखो, ये डेटा देखो। So they bring a lot of data in their arguments, and they kind of have a image that the more data points I bring in the table, the more the more valid will be my argument. But the thing is that इससे प्रॉब्लम क्या होता है बेसिकली। तो बेसिकली देखिए जो बात है, data can be manipulated if you have studied statistics, okay, or mathematics. You know that data can be manipulated. सबसे prominent example हमारे देश का है कि जो हम लोग CPI, ठीक है, जो हम लोग CPI कैलकुलेट करते हैं जो इन्फ्लेशन रेट को निकालने के लिए, डू यू नो कि उसमें क्या क्या चीज़ ऐड होता है। अब तो हमें देखने को मिल रहा है कि द इन्फ्लेशन रेट इज 1.5%, 2%, 3%। ये रियलिटी नहीं है। इन्फ्लेशन इससे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इससे। आई मीन आप खुद देखो, लास्ट 10 ईयर्स में एडुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जो प्राइस इन्फ्लेशन हुआ है वो कितना परसेंट हुआ है। आज एक गरीब व्यक्ति जो है उसको अगर पढ़ना है, उसको अगर एडुकेटेड बनना है, तो उसको ऑफ कोर्स सरकारी कॉलेज में तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो ही विल गो एंड ऑप्ट फॉर ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी। बट एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का फीस सुन के लोग मर जाते हैं। 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख रुपीज फॉर 3 ईयर्स ऑफ कोर्स, फॉर 4 ईयर्स ऑफ कोर्स, जो भी है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप अगर देखिए लास्ट 10 ईयर का ट्रैजेक्टरी, तो ये तो 20% अप है। जो प्राइस था कॉलेज एडुकेशन का या फिर यूनिवर्सिटी एडुकेशन का, वो 20% बढ़ चुका है। ठीक है, तो हम लोग कहा कि 2%, 3% कर रहे हैं भाई। ये तो एडुकेशन का खर्च 20% बढ़ गया है। ऑयल, पेट्रोल जो हम लोग डालते हैं, अभी तो E20 का झमेला आ रहा है, ये प्राइस ओवर द लास्ट 10 to 15 ईयर्स बहुत इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बड़ा है। रेंट इज वेरी प्रोमिनेंट थिंग। मैं जहां पर रहता हूं वहां पर फर्स्ट लैंडलॉर्ड वाज टेकिंग 15,000 अ मंथ। आफ्टर 1 ईयर ही हाइक्ड द प्राइस टू 17,000। तो यहां पर कितना परसेंट का हाइक हो रहा है, और ये होता जा रहा है, ये होता जा रहा है, बट हमारा इनकम बढ़ नहीं रहा है। तो जो भी है, द प्रॉब्लम इज दैट मैं आपको 10 तर्क दे सकता हूं टू वैलिडेट योर व्यू पॉइंट बाय गिविंग योर डाटा, and I can also give you data or viewpoints which can dismiss your data. तो जो डेटा वाला बंदा होता है, एक ही मुझे प्रश्न है कि तुम किसका हो। आई मीन तुम्हें अगर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं डेटा देकर, आई विल किल यू विथ योर ओन वेपन। आई विल गिव यू डेटा टू शो दैट ये हो रहा है। चलो, अब आपको मैं ये भी डेटा दूंगा कि ये नहीं हो रहा है। नाउ यू आर अ डेटा गाय, यू आर अ फकिंग फूल। अभी आप कैसे डिस्टिंग्विश कर लोगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो मिसयूज्ड होता है और उसको मिसयूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मेन सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। ट्राई टू कंपेयर और एनालाइज द व्यू पॉइंट गिविंग इन अ डेटा and the viewpoint you are facing currently in a real life scenario. ठीक है, जो लोग लेट्स से एक व्यू पॉइंट आ रहा है, एक डेटा आ रहा है
कि um, ये मेडिसिन जो होता है ओज़ेम्पिक, जो एक मेडिसिन है जो कि आने वाला है, एक वेट लॉस है, उसको लेने से आपका वेट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है. सो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये नहीं है, वो वट एवर ब्ला 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 दैट जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी को घूस दिया गया है वो तो वो लिखेगा, उसको निकालेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड द फैक्ट इज दैट आपको लगता है यस मैन द डेटा इज शोइंग नो देयर इज नो, वो एक रिसर्च पेपर देता है आपको, लैब टेस्ट देता है जहां पर वो लिखता है कि नहीं 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 इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो सेफ टू कंज्यूम है, लो यार आप. But after you have consumed, you have seen that you are getting a lot of side effects in real life. Let's say your face is swelling, let's say your energy is draining, let's say you're not able to think clearly, whatever that is. Data is not lively. ये बात हमें करना चाहिए, हम लोग नहीं करते हैं. डेटा जो डेटा है वो एक नॉन लिविंग बीइंग है, उसका एंटिटी, उसमें आत्मा नहीं है, उसमें एक ह्यूमन बीइंगनेस नहीं है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, हम खुद एक ह्यूमन है, हमारा एक्सपीरियंसेस लीड करता है हमें, और वी आर लाइवली. डेटा आर नॉट लाइवली. आई कैन मैनिपुलेट इट एनी वे एंड यू विल थिंक दैट oh it's right. Okay, so please understand, if you really want to become an analytical person, there is nothing wrong of becoming an analytical person, but the only problem is to become too obsessed with it and not comparing your viewpoint, your analytical viewpoint with the real life viewpoint. Okay, I can give you a lot of examples which says that you should not, okay, eat protein is this, protein will do this, that it will destroy your kidneys, whatever that is. And there are several research papers validating that point. Okay, and you have seen, okay, oh my god, I will not eat protein. And what they are promoting, they are promoting their own products. Okay, Kellogg's खा लो, कॉर्नफ्लेक्स खा लो, ये सब चीज खा लो और खा के आप बिकम अ डायबिटिक फूल. ओके, तो बेसिकली जो बात है हम लोग वो बात करने वाले हैं कि डेटा वेरी एनालिटिकल, बिकमिंग वेरी एनालिटिकल इज अ बिग प्रॉब्लम. सो ट्राई टू कीप अ बैलेंस, नंबर वन. एंड नंबर टू, try to compare the data, analytical data, with the real life scenario. ठीक है, आम खाना अच्छा नहीं है, बहुत शुगर है, ये है वो है, तो अगर है तो तुम खुद खा के देखो. इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इफ यू सी दैट योर हेल्थ इश्यूज, तुम्हारे हेल्थ इश्यूज जो होता है वो अच्छा नहीं हो रहा है, एंड देन यू सी ओके यस दिस डेटा इज राइट. ओके, दे हैव साइंटिफिकली डन दैट एंड यस इट इज राइट. So I think that's clear for everyone, and thank you so much for watching this video. Bye.